नेहा और रोहन की शादी को 4 साल हो चुके थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही थी और अब उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। नेहा प्रेग्नेंट थी और इस वजह से उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत थी। घर में उसकी मदद के लिए रोहन का बड़ा भाई राहुल और भाभी सीमा भी रहते थे। नेहा को लगता था कि उसकी भाभी उसका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीठ पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। रोहन और उसकी भाभी सीमा के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। रोहन अक्सर नेहा को ये कहकर टाल देता कि वह बिजी है या थका हुआ है, लेकिन जब भी घर में कोई नहीं होता वह सीमा के साथ वक्त बिताता। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। एक दिन नेहा ने अचानक रोहन को उसके कमरे में न पाकर पूरे घर में ढूंढना शुरू किया। जब वह भाभी के कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो जो देखा उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। रोहन और सीमा एक दूसरे के बहुत करीब थे और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। रोहन, अब हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, नेहा को कोई शक नहीं होना चाहिए, सीमा कह रही थी। हाँ, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता, मैं उससे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, रोहन ने जवाब दिया। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना पति और उसकी सबसे भरोसेमंद भाभी उसे धोखा दे रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन नेहा जानती थी कि अगर वह अभी घरवालों को कुछ भी बताएगी तो हो सकता है कि रोहन और सीमा अपनी चालाकी से खुद को बचा लें। इसलिए उसने सोचा कि वह सबूत इकट्ठा करके सबके सामने उनकी सच्चाई लाएगी। नेहा ने अगले दिन से ही नाटक करना शुरू कर दिया कि वह बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत आराम की जरूरत है। उसने घर के कामों में लाचारी दिखानी शुरू कर दी ताकि रोहन और सीमा को लगे कि वह कमजोर हो चुकी है। धीरे धीरे नेहा ने अपने प्लान के अगले स्टेप पर काम किया। उसने अपने मोबाइल में रोहन और सीमा की हर बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने कैमरे का भी इस्तेमाल किया और दोनों की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ले लीं। एक दिन नेहा ने सबके सामने सीमा और रोहन को पकड़ने का प्लान बनाया। उसने एक पारिवारिक पूजा का आयोजन किया और घर के सभी सदस्यों को बुला लिया। जब पूजा शुरू हुई तब नेहा ने अचानक टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो चला दिया जो उसने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में रोहन और सीमा की सारी बातें और हरकतें कैद थीं। घर में सन्नाटा छा गया। ससुर जी ने गुस्से में कहा, ये क्या देख रहे हैं हम? रोहन, तुझे शर्म नहीं आई अपनी गर्भवती पत्नी को धोखा देते हुए? राहुल ने सीमा को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना, लेकिन तुमने मेरे ही भाई के साथ गंदा खेल खेला। अब तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा। रोहन हाथ जोड़कर नेहा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर चुका हूँ। लेकिन नेहा ने सख्ती से कहा, माफी? एक धोखेबाज को माफ करने से वो और हिम्मत पाता है। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ससुर ने तुरंत फैसला लिया कि सीमा को इस घर से निकाल दिया जाएगा और रोहन को भी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। राहुल ने उसी दिन सीमा को तलाक देने का ऐलान कर दिया। रोहन और सीमा दोनों अकेले रह गए और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरी ओर नेहा ने अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने नौकरी करना शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गई। सीख: कभी कभी माफ करने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम धोखेबाजों को उनकी सजा दें। कमजोर मत बनो, अपनी ताकत पहचानो और सही इंसाफ करो।